हेलो मेरे भविष्य के नर्सिंग हीरोज, स्वागत और सत्कार है आपका रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देते हैं आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ओबीजी के अंतर्गत हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे वीडियो में मिलेगा, समझने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपके प्रैक्टिकल के लिए। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेटा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स वे मेथड्स होते हैं जिनमें हम आर्टिफिशियली रूप से बनाए गए हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, या केवल अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो गर्भधारण है उसको हम रोक सकें, कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकें। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं दो हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला है अंडोत्सर्ग को रोकना, यानी कि जो एग रिलीज हो रहा है उसको हमें स्टॉप करना है। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करके। तीसरा, एंडोमेट्रियम में परिवर्तन करके। तो एक एक करके इन सब चीज़ों को हम देखेंगे अब। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे एग रिलीज को, कैसे ओव्यूलेशन को हम स्टॉप करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। ये दोनों ही जो हैं एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ये क्या काम करता है, एफएसएच और एलएच दोनों को ही दोनों को जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हो उनको स्टॉप कर देता है। ठीक, अब जब स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, जब एग रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हमारा कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ धारण भी नहीं होगा। राइट? चलिए, दूसरा तरीका क्या है, शुक्राणु यानी कि जो हमारे स्पर्म है और आरोपण, यानी कि जहाँ पे ये इम्प्लांट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको हम कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बाधित कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, अगर सर्वाइकल म्यूकस को हम गाढ़ा कर दें तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म है बेटा वो क्या होगा, उसको भेद नहीं पाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एंडोमेट्रियम। अगर हम एंडोमेट्रियम की लेयर को पतला कर दें तो ऐसी कंडीशन में जो फर्टिलाइज एग होगा वो क्या होगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। राइट बच्चा? चलिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेथड्स होगा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के अंतर्गत कंबाइंड हार्मोनल मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त हार्मोनल विधियां। दूसरा क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबाइंड हार्मोनल मेथड्स की। तो इसमें याद रखिएगा दो हार्मोन का यूज किया जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सबसे अत्यधिक ये बहुत प्रभावी माना जाता है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा कौन, हमारा कंबाइंड हार्मोनल मेथड्स। अगर हम वहीं बात करते हैं बेटा प्रोजेस्टेरोन ओनली मेथड्स की, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत केवल और केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और किसके लिए ये बेनिफिट होगा, तो ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। राइट बच्चा? चलिए, तो सबसे पहला है हमारा, जो हमने अभी आपको बात बताया था, कंबाइंड जो कंबाइंड ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है, लोकप्रिय होता है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है आपको रोजाना एक गोली 21 दिन तक जो है आपको लेनी है इसमें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 7 दिन का ब्रेक करेंगे, क्योंकि उस समय जो है मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में 7 दिन का ब्रेक लिया जाता है। ठीक है, जब ब्रेक खत्म हो जाता है फिर जो है एक गोली जो हम नई गोली लेंगे, और कब तक लेते रहेंगे, 21 दिन तक। तो आपको ऐसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, प्रभावशीलता की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस कितना है, तो याद रखिएगा 99% जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। क्लियर बच्चा? चलिए, चलिए बेटा, बात करते हैं जो कंबाइंड ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ये कि जो मासिक धर्म होगा, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक, दूसरा बात क्या है हमारा, डिस्मिनोरिया जो है ये कम करता है। डिस्मिनोरिया का मतलब क्या होता है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल जब कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्मिनोरिया कहते हैं। ठीक, अगला क्या है, ओवेरियन और इंडोमेट्रियल जो कैंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके जो चांसेस है बिल्कुल ना के बराबर होगा। दूसरा क्या है, एक्ने। एक्ने का मतलब बेटा क्या होता है, पिंपल्स।
ठीक है। पिंपल्स और पीएमएस, पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सुधार मिलेगा देखने को, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एक्ने देखने को नहीं मिलेगा, ना ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो यहाँ पे भारत में कुछ फेमस ड्रग्स हैं, जैसे कि मालाडी है, मालायन, ये भारत सरकार द्वारा निःशुल्क मिलती है। वहीं जो है ओवरऑल एल है, ठीक है, फैमिलियन है और नोबिलोन है। तो ये सारे क्या है, हमारे कंबाइंड ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीओसी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो यहाँ पे जो है आपको मितली और सिरदर्द वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्तनों में जो है कोमलता देखने को मिल सकती है। जो आप वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कब सीओसी नहीं देना, तो याद रखिएगा, धूम्रपान करने वाली महिलाएं, यानी कि जो स्मोकिंग करती हैं और जिनकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा है, उनको हम नहीं देंगे। क्लियर है बच्चा। दूसरा क्या है, थ्रोम्बोसिस या हृदय रोग, अगर कोई हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देंगे। लीवर से संबंधित अगर कोई डिजीज़ है तब नहीं देंगे। अगर महिला को स्तन कैंसर है तब भी हम ऐसी कंडीशन में नहीं देंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम देखेंगे अन्य जो संयुक्त विकल्प हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पे इंजेक्शन है। इंजेक्शन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोफैम हो जाएगा, ठीक, मैसीगाइना हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा हर महीने में एक बार जो है हम इसको देते हैं, ठीक। वहीं अगर हम पैच वाली कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्थो एवरा पैच, ठीक है। तो हर सप्ताह जो है आपको ये न्यूली पैच जो है लगाना पड़ता है, ठीक। अगला क्या हमारा वेजाइनल रिंग है, ठीक। तो वेजाइनल रिंग का इसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूवा रिंग है। और अगर हम अवधि की बात करते हैं तो 3 सप्ताह तक ये रह सकती है। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करेंगे ओनली प्रोजेस्टेरॉन मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ओनली प्रोजेस्टेरॉन मेथड, जिसमें केवल हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यूज़ करते हैं। और ये ऐसी महिलाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है जो स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है इसका, प्रोजेस्टेरॉन युक्त मौखिक गोली, जिसको हम मिनी पिल कहते हैं, ठीक, वो हम इसमें दे सकते हैं। नियम क्या है, रोजाना एक ही समय पर, कोई ब्रेक नहीं है। आपको रोजाना एक गोली लेनी है और उसमें कोई ब्रेक नहीं करना है बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, तो याद रखिएगा सेराजेटी है, ठीक, और दूसरा हमारा है माइक्रोलट है, और दूसरा है नॉरिटे है, ठीक। तो ये तीन गोलियां जो हैं हम फीमेल को दे सकते हैं, राइट। चलिए बेटा, बात करते हैं लार्क के। लार्क का मतलब क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो लार्क देखिए यहाँ पे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि हाँ, अब हम यहाँ पे ऐसी ड्रग्स के बारे में या ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो एक बार अगर आप लगा लें तो लंबे समय तक जो है वो काम करती रहती है। और जब आपको उसको हटाना है, हटाने के बाद में दोबारा आप गर्भधारण कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। आरसी का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि आपने जो भी मेथड यूज़ किया है, जो टेक्निक यूज़ करी है, वो पहली बात तो है काफ़ी लंबे समय तक काम करती है। अब उस टेक्निक को अगर आपने हटा लिया है तो आप दोबारा गर्भधारण कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो देखते हैं लार्क के इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें जो है डिम्पा है, ठीक है, जिसको हम डिपो प्रोवेरा कहते हैं, अंतरा, ठीक। ये कुछ स्पेशल टाइप के हमारे इंजेक्शन होते हैं। अच्छा, एक इंजेक्शन देने में बेटा ये कितना महीने तक काम कर सकता है, तो 3 महीने तक काम कर सकता है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे डिसमेनोरिया देखने को मिल सकता है, यानी कि अनियमित मासिक धर्म, ठीक है, वजन बढ़ सकता है, ठीक। और क्या है, विलंबित प्रजनन वापसी, यानी कि मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था, यहाँ पे रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, यानी कि अगर 3 महीने के बाद में आपने इंजेक्शन नहीं लगाया है तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, इम्प्लांट मेथड। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, नॉट प्लांट, और ये कब तक रहता है, तो 5 वर्षों तक रहेगा। वहीं अगर हम इम्प्लानॉन की बात करते हैं या नेक्साप्लानॉन की बात करते हैं, तो ये 3 वर्ष तक काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम अवधि की बात करते हैं, तो बेटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये 3 से 5 वर्ष तक काम करता है। इसको हम इम्प्लांट कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा शोल्डर में जो है इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक ये असरदार रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सुरक्षित है। क्लियर है।
अच्छा, अगला हमारा जो है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें टी प्रकार के जो उपकरण होते हैं, जो टी शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, ये टी शेप जो डिवाइस है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मिरेना IUS, ठीक है। अवधि क्या है, कब तक काम करता है, तो 5 साल तक ये काम करता है, जिसमें महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। कैसे काम करता है, तो याद रखिएगा, ये जो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है, ये धीरे धीरे जो है लिविनोगैस्ट्रोल हार्मोन जो है छोड़ता है, ठीक है। अगर हम वहीं पे शॉर्ट में अभी जितने भी मैंने आपको हार्मोनल मेथड्स के जो टेक्निक्स बताई हैं, अगर हम एक स्टेप में बताएं तो याद रखिएगा, बहुत ही अत्यधिक हाईली इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल के जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक आप ये टेक्निक्स यूज़ करते रहोगे तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, ठीक है। जैसे ही टेक्निक्स या मेथड जो आपने हटा दिया है, ठीक है, यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, ठीक है। अगला क्या मैंने बताया था कि मासिक धर्म में सुधार, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है, रेगुलर रहेगी। अगला क्या है, कुछ कैंसर से भी मैंने आपको सुरक्षा बताई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या हमारा, सुविधा और नियंत्रण। सुविधा से मतलब है कि ये जो भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं, यानी कि आप इसको ईजिली लगा सकते हो, खुद से तो नहीं लगा सकते हो, इसके लिए आपको सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कंट्रोल माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, नियंत्रित माना जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो